हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उस वाले चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको कंप्लीट कर लिया। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स उसमें कैसे कंप्लीट होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक लोग जो प्लांट्स हैं, सबसे फर्स्ट में तो हमें यही पता है, जैसे कि नाम से पता चले एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वो वाले प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? तो इसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है इसमें फ्लावर। फ्लावर जो होता है इसके थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सो व्हाट इज द फ्लावर? फ्लावर क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, मॉडिफाइड शूट। ये जो इसमें एक मॉडिफाइड शूट होता है, तब जैसे रूट शूट, ये दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, रूट एपेक्स होता है, शूट एपेक्स होता है। तो ये जो सोइल के अपर वाला जो पार्ट होता है ये इसमें शूट पार्ट होता है। तो शूट पार्ट जो होता है ये मेनली इलोंगेट स्ट्रक्चर होती है, अपर साइड में ग्रो करता रहता है। लेकिन जब ये रिड्यूस्ड ग्रोथ के साथ मॉडिफाइड हो जाता है, जब इसकी जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, तो उसके साथ ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम इसको जो है वो फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर जो होता है, फ्लावर जनरली मॉडिफाइड शूट होता है। ओके, तो ये जो मॉडिफाइड शूट होता है इसको हम लोग फ्लावर कहते हैं। और फ्लावर जो है ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट जो है मेल और फीमेल गैमेट्स, इनका या मेल और फीमेल जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होती हैं इनका होना जरूरी होता है, तभी हम लोग उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर के अंदर प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है वो होता है इसमें फ्लावर। अब एक जो फ्लावर होता है, अब इस फ्लावर में देखिए कौन कौन सी जो है इसकी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहले तो ये जो है ये एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसके थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब यहां से हम लोग जो है वो देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब सबसे फर्स्ट में देखिए फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो फ्लावर होता है ये इस स्टेम के ऊपर यहां से जो है वो इसके साथ अटैच होता है। तो यहां पे जो अटैचमेंट वाली ये जो स्ट्रक्चर होती है, इट इज नोन एज पेडिसेल, पेडिसेल इज नोन एज पेडिसेल, पेडिसेल। अब देखिए हम लोग जो ये इसमें जो है ये फ्लावर पार्ट है, ये स्टेम पार्ट है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर होती है इट इज नोन एज पेडिसेल, पेडिसेल। ठीक है, एंड ए जनरल फ्लावर कंटेन मेन 4 पार्ट्स। एक जो टिपिकल फ्लावर होता है इसमें जनरली इसके 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन 4 पार्ट्स in which 2 are essential and 2 are necessary। 2 पार्ट जो होते हैं इसमें इसेंशियल होते हैं और 2 जो है उसमें नेसेसरी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाले कौन कौन से पार्ट हैं, क्या इनके फंक्शन होते हैं, क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में देखिए एक जो फ्लावर होता है, इस फ्लावर की जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट यहां से जो है इसमें पेडिसेल के थ्रू अटैच होता है। सबसे लोअर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होती है
ये यहाँ पे इसको स्टेम के साथ कनेक्ट करता है, तो ये जो पार्ट रहेगा जो इसको स्टेम के साथ कनेक्ट कर रहा है, इट इज नोन एज पेडिसेल। पेडिसेल, ओके, ये स्टेम पार्ट है, ये इसके ऊपर फ्लावर जो पार्ट है ये इसको कनेक्ट कर रहा है। इट इज स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर, स्टाल्क लाइक, एक जो वो डंठल के समान स्ट्रक्चर होती है पेडिसेल। और ये जो पार्ट होता है इस पार्ट के ऊपर जो है इसके 4 पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग जो है वो कहेंगे थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस एंड इट ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टिकल, ये जो है वो रिसेप्टिकल भी कहलाता है, रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल, ओके। इसके बाद में जो है इसमें यहाँ से इसमें ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होते हैं इसके, ये वाले आउटर स्ट्रक्चर, इट इज दीज आर नोन एज कैलिक्स। कैलिक्स, ये वाले जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर एंड दे आर जनरली ग्रीन कलर्ड। ये जो है ग्रीन कलर्ड होते हैं और आउटर स्ट्रक्चर होती है। इनका जो जनरल नंबर होता है वो होता है 4 to 7 जनरली जो है ये प्रेजेंट होते हैं। एंड यूनिट्स ऑफ कैलिक्स, यूनिट्स ऑफ कैलिक्स कॉल्ड सेपल। सेपल एक जो यूनिट है इनकी, क्योंकि ये जो है ये नंबर में 4 to 7 होते हैं, तो एक एक जो यूनिट है दीज आर कॉल्ड सेपल एंड ऑल सेपल्स इंक्लूडिंग नोन एज कैलिक्स, सारे के सारे जो है वो इसमें कैलिक्स कहलाते हैं, ओके, कैलिक्स। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें आता है इसका जो ये कलर्ड पार्ट, ओके, यहां से इसको थोड़ा इरेज करता है। कलर्ड जो पार्ट आएगा ये कहलाएगा इसका इट इज कलर्ड पार्ट नोन एज कोरोला। Corolla, corolla and units of corolla known as petal, petal, ठीक है। इसके जो यूनिट्स हैं वो कहलाएंगे पेटल्स। कोरोला जो होता है ये जनरली कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड, मे बी कलर इन पिंक कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर, इट इज कोई भी जो कलर वो इनका हो सकता है, तो ये वाले जो है वो कलर्ड पार्ट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर इज स्टेमन। ये होता है इसमें थर्ड पार्ट इसका स्टेमन। यहां से यहां तक कंप्लीट जो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर बन रही है इट इज नोन एज stamen and its stamen is the male reproductive part of flower and stamen contain mainly 2 parts. First uppermost part which is bilobed, generally ये जो है most of angiosperm जो होते हैं उसमें bilobed होता है, लेकिन कुछ फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म की जिसमें ये सिंगल लोब्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मालवेसी जो फैमिली आती है उनके अंदर ये जो है यूनिलोब्ड भी होते हैं, लेकिन जनरली जो है ये बाइलोब्ड होते हैं। सो अपर मोस्ट इसका जो पार्ट है इट इज नोन एज एंथर, एंथर एंड दीज लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर नोन एज फिलामेंट, फिलामेंट, ये जो है ये कहलाएगा इसमें फिलामेंट। तो अपर जो पार्ट है ये होगा इसमें एंथर और सेकंड ये जो है ये इसका लॉन्ग पार्ट इट इज फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट इट फॉर्म स्टेमन, स्टेमन। ये जो है ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। इट इज द थर्ड पार्ट और थर्ड हॉल ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट वन, इसके बाद में जो है इसमें नेक्स्ट जो है इनरमोस्ट स्ट्रक्चर, इनरमोस्ट स्ट्रक्चर
is carpel. It is carpel. This long structure it carpel and carpel or pistil. इसको जो है pistil भी कहते हैं. It is the female reproductive part of flower. These pistil contain three components or three parts. Uppermost broad part. These uppermost broad part known as stigma. It is called stigma. Stigma. सबसे ऊपर का जो है ब्रॉड पार्ट ये स्टिग्मा होता है. सेकंड, इट इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, इट कॉल्ड स्टाइल. स्टाइल. एंड लोअर मोस्ट पार्ट विच इज स्वेल्ड, फूला हुआ जो पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड ओवेरी. इट इज कॉल्ड ओवेरी. एंड ओवेरी कंटेन ओव्यूल्स. ये जो ओवेरी होती है, इस ओवरी के अंदर यहां पर जो है इस टाइप से ओव्यूल्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं. ओव्यूल्स these are called ओव्यूल. ओके, तो ये जो है ये इसमें जनरली पार्ट होते हैं. उसके बाद में ये जो है कंप्लीट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इट कॉल्ड कार्पेल, कार्पेल और पिस्टिल. पिस्टिल. ओके, ये जो है ये इसमें इसका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा. अभी देखिए इसमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पेल, पिस्टिल, पिस्टिल. इसमें ये वाला जो पार्ट है ये इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, इसमें देखिए फर्स्ट यहां से ये जो है ये पेडिसेल जो कि इसको यहां पे जो है अटैच करके रखता है पेडिसेल. उसके बाद में थैलेमस. थैलेमस ये जो है ये इसका ब्रॉड पार्ट होता है जिसके ऊपर इसके 4 होल्स जो हैं वो अटैच होते हैं. सो इट इज नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल. इसी के ऊपर यहां पर जो है ये अरेंज होते हैं, रिसेप्टिकल. नेक्स्ट वन कैलिक्स. ये इसका जो है फर्स्ट होल हो जाएगा कैलिक्स. It is outermost and green part, and number of sepals or its unit is generally 4 to 7 and its unit known as sepal. इसकी जो यूनिट्स हैं वो सेपल कहलाएंगे. इसका जो फंक्शन होता है कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स जो है ये इसके इनरमोस्ट जो होल होते हैं जैसे कोरोला है, स्टेमन है, पिस्टिल है, इनको जो है वो बाइंड करके रखता है. तो इसको इसकी बाइंडिंग का कार्य होता है, इसका फंक्शन होता है बाइंडिंग द इनरमोस्ट हॉर्ल ऑफ फ्लावर. नेक्स्ट वन सेकंड इज कोरोला. कोरोला आर कलर्ड स्ट्रक्चर एंड इट्स यूनिट नोन एज पेटल्स. इसकी जो यूनिट्स हैं वो पेटल्स कहलाते हैं. मेन फंक्शन ऑफ कोरोला, कोरोला इज कलर्ड पार्ट एंड इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन. ये जो है ये पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करता है. तो इसमें फर्स्ट कैलिक्स और कोरोला ये वाला जो है ये इसमें असेसरी इसके जो है होल्स होते हैं. फर्स्ट कोरोला एंड कैलिक्स, कैलिक्स एंड कोरोला आर असेसरी. नेक्स्ट वन थर्ड इज स्टेमन. स्टेमन जो होता है ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड स्टेमन कंसिस्ट मेनली 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट. Anther is bilobed and in the anther male gamete pollen grains are formed. ओके, तो ये जो है ये इसमें कहलाएगा, इसमें पोलन जो है एंथर और फिलामेंट जो है ये इंक्लूड होके स्टेमन्स. अब यहाँ पे देखिए किसी फ्लावर में यदि एक से ज्यादा स्टेमन प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक स्टेमन ये है, एक ये है, और भी ज्यादा जो है स्टेमन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, देन दे आर कॉल्ड एंड्रोसियम. एंड्रोसियम. एक से ज्यादा जितने भी हैं वो इंक्लूड होके वो एंड्रोसियम का फॉर्मेशन करते हैं, एंड्रोसियम. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ होल इज कार्पेल और पिस्टिल. कार्पेल और पिस्टिल इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये जो फ्लावर उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. अब यहां से देखिए ये जो कार्पेल है, कार्पेल कंसिस्ट 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी.
कार्पेल जो है, कार्पेल का अपर मोस्ट पार्ट एंड ब्रॉड पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा होता है यहाँ पर जो है वो पोलन ग्रेन्स आकर पोलिनेट होते हैं और यहीं से फिर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन ओके, और ये वाला जो है वो ओव्यूल्स तक ट्रांसफर होता है। तो स्टिग्मा इज अपर मोस्ट ब्रॉड पार्ट। सेकेंड वन, दिस लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट इज नोन एज स्टाइल। इट इज नोन एज स्टाइल एंड इट प्रोवाइड पाथवे फॉर पोलन ट्यूब्स फ्रॉम स्टिग्मा टू ओवेरी। स्टिग्मा से लेकर ओवेरी तक इसको ट्रांसफर होने पोलन ट्यूब को ट्रांसफर होने के लिए एक जनरल पाथवे प्रोवाइड करवाते हैं। एंड लास्ट वन इज ओवेरी। ओवेरी इज द लोअर मोस्ट पार्ट एंड स्वेल्ड पार्ट ऑफ कार्पेल और पिस्टल एंड इट कंसिस्ट ओव्यूल्स। इट कंसिस्ट ओव्यूल्स। इन द ओव्यूल्स फीमेल गैमेट egg is formed. Egg is formed. So it is known as carpel or pistil. And more than of pistil are includely known as gynosium. Known as gynosium. ये वाला जो है ये इसमें गायनोसियम कहलाते हैं। ओके, तो अभी देखिए इसमें एक हमारे पास एक फ्लावर है। ये जो फ्लावर है इसमें हम लोग इसकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला जो है वो धतूरा मेटल का जो है वो फ्लावर है। इस फ्लावर में देखिए ये जो आउटर मोस्ट इसकी जो ग्रीन स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज कैलिक्स। ये जो है कैलिक्स, और इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ये वाले जो कैलिक्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो ये वाले जो है सारे इंक्लूड हो गए और ये जो है वो कैलिक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो है इसका आउटर मोस्ट पार्ट है जो कि कैलिक्स का फॉर्मेशन करता है। एंड इट्स यूनिट, ये वाले जो है स्मॉल स्मॉल जो यूनिट्स बनी हुई है इसकी, दीज आर नोन एज सेपल्स। So it is the outermost and green part. Okay, second one is corolla. Corolla is just located inside the calyx. Calyx को जब हम लोग यहाँ से इसको रिमूव करेंगे तो इसके इनर वाली साइड में ये वाला जो है ये इसमें प्रेजेंट रहेगा। ये कौन सा पार्ट है इसमें? कोरोला। कोरोला जो है वो जनरली इसमें कलर्ड पार्ट होता है, जैसे इट में भी व्हाइट कलर, पिंक कलर और रेड कलर, येलो कलर, इटसी जो भी है। तो यहाँ पे इस फ्लावर के अंदर ये जो पार्ट है ये इसके हैं कोरोला। कोरोला जो है ये सारे के सारे जो इसमें बाइंड हो रखे हैं, तो ये जो है ये इसका कोरोला पार्ट कहलाएगा। और इसकी जो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पे बाइंड हो रखी हैं, एक साथ अटैच हो रखी हैं, दीज आर कॉल्ड पेटल्स। ओके, एंड थर्ड वन, अब इसके जस्ट इनर साइड में चलेंगे हम लोग, स्टेमन। स्टेमन इज फाउंड जस्ट इनसाइड द कोरोला। तो कोरोला की जस्ट इनर वाले साइड में हम लोग यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो फ्लावर है इस फ्लावर में यहाँ पे इनर वाले साइड में जैसे हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं तो ये जो इनर पार्ट आ गया इसमें, ये इसमें रहेगा इसका ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर अभी हम लोग देख रहे हैं, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड स्टेमन। ये जो स्टेमन होता है इस स्टेमन में यहाँ पे देखिए एक जो स्टेमन है, अब एक स्टेमन को यदि हम लोग देखें इस टाइप से तो इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है, ये जो अपर मोस्ट पार्ट रहेगा इट इज नोन एज एंथर। एंड एंथर जनरली बाइलोब्ड, सम फैमिलीज हैं जिसमें ये सिंगल लोब्ड भी होते हैं, मालवेसी वगैरह जो भी है उनके अंदर सिंगल लोब्ड भी होता है, बट जनरली बाइलोब्ड। सो इट इज अपर मोस्ट पार्ट नोन एज एंथर। एंड दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये जो लंबी स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसमें इट इज नोन एज फिलामेंट। फिलामेंट एंड एंथर इंक्लूडली नोन एज स्टेमन एंड मोर देन नंबर ऑफ स्टेमन नोन एज एंड्रोसियम। ये वाले जितने भी हैं ये सारे मिलकर क्या कहलाएंगे इसमें? एंड्रोसियम। ओके, इट इज द थर्ड पार्ट। एंड लास्ट वन इज गायनोशियम। गायनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट्स यूनिट नोन एज कार्पेल्स और पिस्टिल। अब इसके जस्ट इनर वाली साइड में हम लोग चलेंगे यहाँ पे तो इसके अंदर जो है वो हमें इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो है इसमें देखिए ये वाला जो है ये लास्ट में रह जाएगा इसका, ये जो लास्ट पार्ट है इसका इट इज कार्पेल और पिस्टल। अब ये जो कार्पेल और पिस्टल है इसका अपर मोस्ट जो पार्ट है ये कहलाएगा इसमें स्टिग्मा। सेकंड लॉन्ग जो है ये इट्स पार्ट इज नोन एज स्टाइल एंड लास्ट इज स्वेलन पार्ट इज नोन एज ओवरी। ये जो ओवरी पार्ट है ये इसमें जो है यहाँ पे ओवल्स कंसिस्ट करता है। एंड ओवल्स जो होता है इनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट्स विच इज नोन एज एग, इसको हम लोग एग और ओवम, these are known as egg और ओवम। तो ये जो एग और ओवम्स होते हैं इनका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो होता है, फ्लावर इसकी
सेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है जिसके मेनली जो है वो 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इफ इन द ए सिंगल फ्लावर दीज 4 होल्स आर प्रेजेंट, किसी फ्लावर के अंदर यदि ये चारों के चारों होल्स यदि प्रेजेंट है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये चारों यदि प्रेजेंट है, देन इट कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, देन इट कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर, ये कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा। इफ एनी वन और मोर देन वन होल इज एब्सेंट, यदि इन चारों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा कोई भी पार्ट यदि एब्सेंट है, देन इट कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर, देन इट कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर, ये जो है वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाएगा, कोई भी एक जो है वो एब्सेंट होता है। उसके बाद में जो है अब जनरली देखिए इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टिल, दोनों जो प्रेजेंट है, देन इट कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यदि दोनों सेक्स ऑर्गन्स यदि सेम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, देन इट कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसमें जो है दोनों मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट। इफ anyone is absent, any one reproductive part is absent, then they are called unisexual फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दोनों में से वो कोई भी एक, ओनली एनी वन सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। अब ये वाले जो दोनों में से कोई भी एक, या तो स्टेमन प्रेजेंट रहेगा या फिर फीमेल प्रेजेंट रहेगा, तो उन दोनों में से एक प्रेजेंट रहेगा, देन इट कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इफ द स्टेमन इज प्रेजेंट, मतलब इसमें स्टेमन तो प्रेजेंट हो लेकिन ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये एब्सेंट हो इसमें, देन इट कॉल्ड स्टिमुलेट फ्लावर। If another way, if gynoecium is present but stamens are absent, इसमें जो है ये वाले जो है ये एब्सेंट रहे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये प्रेजेंट रहे बट इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एब्सेंट रहे, देन इट कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर, ओके। चारों यदि होल्स प्रेजेंट है देन कंप्लीट, उनमें इसके बाद में जो है चारों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा एब्सेंट है देन इनकम्प्लीट। यदि दोनों सेक्स ऑर्गन से भी प्रेजेंट है देन कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड इफ ओनली वन सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर ऑल्सो टू टाइप्स, फर्स्ट वन स्टिमुलेट ओनली स्टेमन्स आर प्रेजेंट, गाइनोसियम इज एब्सेंट, एंड सेकंड वन इज पिस्टिलेट ओनली पिस्टिल इज प्रेजेंट, stamen is absent. These are called pistillate flower. Okay guys, इस वाले सेक्शन में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।